अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्विच और बैटरी को कनेक्ट करना सिखाऊंगी कि कैसे हम किसी भी जो है कनेक्शन उसके साथ स्विच लगा सकते हैं, किसी भी बैटरी के साथ स्विच अटैच करके उसमें ऑन ऑफ का फंक्शन लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपकी बैटरी आपका करंट प्रोवाइड कर रही होती है और करंट जो है वो उसको आप कंट्रोल करना चाहते हो ऑन ऑफ के थ्रू। और ये जो स्विच है ये जेनेरिक आम स्विच है जो मिल रहा होता है, आम बाज़ार में मिल जाता है। ये सस्ता नॉर्मल जो भी कैजुअली मिल रहा होता है ये वो स्विच है, ठीक है। मैंने इसको दराज से परचेज़ किया था। ये 25-30 रुपये का, 20-25 रुपये का, समटाइम 10 रुपये का मिलता है। और इसके सामने ये लास्ट पे ये 2 होल्स होते हैं, पोल्स बने हुए होते हैं जहाँ से हमारा करंट फ्लो कंट्रोल होता है, ठीक है। अब इसको आप दोनों जगह पे, आप इस ब्लैक वायर के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो और इस रेड वायर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आपका जो बैटरी है वो हाई वोल्टेज है, मेरा ये जो सेल होल्डर है ये 12 वोल्ट की बैटरी का है, यानी ये 12 वोल्ट बैटरी प्रोवाइड करता है। 12 वोल्ट एक नॉर्मल करंट होता है जो कि करंट इतना ज़्यादा फील भी नहीं होता, तो इसकी मैं रेड वायर के साथ अमूमन स्विच अटैच करती हूँ। लेकिन अगर आपकी वोल्टेज जो है वो बहुत हाई है, यानी कि आप 120 या 240 वोल्टेज के उसके साथ काम कर रहे हैं बैटरी के साथ, तो आप हमेशा ग्राउंड की वायर, ये जो ब्लैक वायर होती है या ग्राउंड की जो वायर होती है या पैसिव वायर जो होती है उसके साथ अपना स्विच अटैच करेंगे। रेड वायर के साथ स्विच अटैच करने का तरीका सिंपल सा यह है कि आपने इसका ब्रेक करना है सर्किट। तो उसके लिए आप इस वायर को कहीं से भी, जहां पे आपको लग रहा है कि इतने फासले पे मैंने स्विच लगाना है, आप उसको काटेंगे। इस तरह से इसके पोल्स बना लेंगे, ठीक है। उसके एक को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है इस तरह से इसके साथ, और दूसरे को इसके साथ। बेसिकली जो हमने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उसको कंट्रोल करना है, उसका कंट्रोल इस स्विच के थ्रू देना है। अब ये है कि इस बैटरी से जो करंट है वो इसके अंदर जा रहा है, आगे वो कंट्रोल हो रहा है इस स्विच से और यहाँ से आगे। जब हम इसको इन करेंगे, ऑन करेंगे, वो सर्किट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और बैटरी जो है वो ऑन हो जाएगी, मतलब करंट फ्लो होने लग जाएगा एक्टिवली। जब हम इसको ऑफ़ करेंगे वो जो उसके साथ कनेक्टर है वो इससे हट जाएगा और वो स्विच ऑफ हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो है वो सर्किट टूट जाएगा, जिस वजह से करंट जो है वो हमारा सिस्टम का सर्किट ब्लॉक हो जाएगा, करंट आगे फ्लो नहीं होगा। अच्छा, मैं अगेन आपको एक चीज़ रिपीट कर दूं, अगर आपकी हाई वोल्टेज की वायर्स हैं, आपका 140, 120 या 240 तक की वोल्टेज है, तो आप क्या करेंगे कि इसके ग्राउंड वायर पे आप अटैच करेंगे स्विच को। लेकिन अगर आपकी वोल्टेज, जैसे मेरा ये 12 वोल्ट का सेल होल्डर है या 12 से 24 वोल्ट का, तो उसमें आप रेड वायर के साथ आप इजीली कर सकते हैं। उससे फ़र्क सिर्फ ये होता है कि एक्टिव करंट जो है वो समटाइम्स वो स्पार्क करता है। तो यहाँ पे आप इसको सोल्डर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको सोल्डर करके बाकी इसकी ये रेड वायर है और ब्लैक, अगेन जहाँ पे जिस चीज़ को आपने कनेक्शन देना है उनके कनेक्शन पॉइंट्स में, ग्राउंड में और VCC में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स अ सिंपल थिंग। थैंक यू।